तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इफ q 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, find the value of x, also find the distance qr and pr। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ये q पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है, यानी कि इक्विडिस्टेंस मतलब होता है बराबर दूरी पे है। तो बराबर दूरी से किस पे है, मतलब किससे बराबर दूरी पे है, तो फ्रॉम p एंड r। p और r कोई दूसरे पॉइंट है, दो पॉइंट अलग हैं, इनसे जो q है वो बराबर दूरी पे है, यानी कि जो pr डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, qr डिस्टेंस के। डिस्टेंस का बात हो रहा है यहाँ पे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और डिस्टेंस का बात हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और क्वेश्चन में क्या गिवन हुआ है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं आप, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों, क्योंकि q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, तो पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, रूट आता है। तो रूट हटाने के लिए आपको पता होगा जब रूट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर हट जाता है। तो यहाँ पे पहले ही हम लोग क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू ये होता, ये अगर आप पी क्यू निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, x2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू। अगर हम लोग इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे पे, जिस स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा। तो इसीलिए हमने पहले ही क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर सकते हैं, कोई भी चीज दोनों तरफ करेंगे तो सेम रहेगा। अब पी क्यू का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, इधर भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको रूट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब देख लीजिए p का वैल्यू क्या है, 5, -3 है, q का है 0,1 एंड r का क्या है, कोऑर्डिनेट x, 6। अब सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पी क्यू का लेना है तो इन दोनों पॉइंट के लेंगे। इन दोनों पॉइंट के लिए हम लोग देखेंगे, तो पी क्यू का है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 0 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस दोनों पॉइंट में y वाला कोऑर्डिनेट बाद में रहता है तो 1 माइनस, यहाँ देखिए -3 पहले से है तो एक और ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा 1 माइनस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्यू आर के लिए देखिए, तो क्यू पॉइंट यहाँ पे है, आर पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि क्या है, y2 माइनस y1। अब आपको बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का वैल्यू होता नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर x बचेगा सिर्फ x का स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 5, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 25 बचेगा, प्लस यहाँ 3 + 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर वापस से 25। अब देखिए इधर भी इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इधर भी प्लस 25 है, इधर भी प्लस 25 है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कोई चीज दोनों तरफ सेम हो, इक्वल टू के दोनों तरफ, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा आपके पास, 4 का स्क्वायर 16 और इधर x का स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी रह सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब ये 4 का स्क्वायर को आप उधर और x के स्क्वायर को इधर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या होगा, सेम होगा। बस हमने क्या किया है, एलएचएस को इस वाले टर्म को इधर लिख दिया और इसको उधर लिख दिया है, दोनों बात सेम ही है दोनों, इसलिए हमने यहाँ और करके लिखा है। अब देखिए आपको पता है जब स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको 4 का स्क्वायर ही रहने दिया ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे कि स्क्वायर से ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा, 4। और आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप रूट हटाएंगे इस सब केस में, जब यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगा, जब रूट लगाते हैं तो उसके आगे क्या लग जाता है, प्लस माइनस। इसका मतलब दो वैल्यू आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा x इक्वल टू 4 और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू -4। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, सिर्फ 4 पे छोड़ सकते थे। अगर आपको x का वैल्यू निकालना रहता तो आप यहीं पे छोड़ देते, और आपको डिस्टेंस निकालना है क्यू आर और पी आर का। और 0.4 जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ 3 माइनस में भी आ रहा है और प्लस में भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को दोनों केस लेके चलना होगा। अब एक बार x इक्वल टू 4 लेके हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार x इक्वल टू -4। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, क्यू आर का और पी आर का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे।
तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, +4 और -4 मिला था। तो इससे हम लोग पॉइंट क्या लिख सकते हैं r का, p का पॉइंट तो आपके पास गिवन है जो कि क्या है 5, -3 है। q का पॉइंट भी है आपके पास 0, 1। और r का बात करें यहाँ से तो x, 6 है। तो इसके दो वैल्यू यहाँ से निकलेंगे, एक बार जब x का वैल्यू आप 4 रखेंगे और एक बार जब x का वैल्यू क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। तो एक बार हो जाएगा 4, 6 एंड एक बार हो जाएगा -4, 6। तो आपको निकालना है QR और PR। तो एक बार ये वाला R लेके हम लोग निकालेंगे दोनों से डिस्टेंस, और एक बार ये वाला R लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इफ R इज R 4, 6, फॉर लिख लेते हैं, फॉर R, 4, 6 इस कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग PR निकाल रहे हैं। तो PR का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो रूट के साथ लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो PR का वैल्यू क्या होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये P कोऑर्डिनेट है आपके पास और ये R वाला कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिया हुआ है। यहाँ हम लोग P का भी लिख लेते हैं, या यही रहने दीजिए। तो x2 - x1 इधर से आप घटा सकते हैं, नीचे से भी घटा सकते हैं। तो 5 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए -3 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे आप लोग देखें, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। यहाँ 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर। और क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो जब साइन सेम होते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो √82 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस PR का, जब R का कोऑर्डिनेट है 4, 6। उसी तरह QR के लिए देखेंगे, तो QR के लिए देखिए यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है। तो x2 - x1 हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। 4 में से 0 घटाइएगा तो कुछ नहीं, तो 4 ही बचेगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 बचता है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा √41 यूनिट्स। तो देखिए PR और QR का वैल्यू मिल गया, जब R का वैल्यू आपने क्या रखा है 4, 6। अब फॉर R -4, 6। अब इस कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग देखेंगे PR और QR के क्या वैल्यू आ रहे हैं। तो PR का वैल्यू यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। तो P कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, उनका चेंज नहीं हो रहा है, बस R का चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखिए, इसमें से आप इसको घटा लीजिए या इसमें से इसको, किसी को भी आप x1, x2 और y1, y2 मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए -4 - 5 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट आगे पहले वाला x कोऑर्डिनेट होता है और बाद में वाला y कोऑर्डिनेट। और 6 यहाँ देखिए पहले से माइनस है एक, यहाँ क्या हो जाएगा 6 - -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से -3 था तो एक और माइनस आप लोग फॉर्मूला में भी होता है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए वापस से साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो -9 का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। कैसे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। ये यहाँ पे -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस यहाँ पे 6 + 3 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 2 बार 81 आ रहा है, तो इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 162। या आप चाहे तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार 81 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 81 लिख सकते हैं, 2 बार 81 है तो। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, अभी आपने देखा है ये होता है 9 का स्क्वायर। तो ये 2 बार 9 आ रहा है इसमें रूट में, तो आप एक बार इसको बाहर लिख सकते हैं ऐसे 9√2। या आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे √162, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा 2 बार 81 था तो हमने इसको 2 × 81 लिख दिया। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9 एक बार बाहर आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से QR का वैल्यू, QR हम लोग को निकालना था। तो R का पॉइंट यहाँ पे और Q यहाँ पे है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 5 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को ऐड करिएगा तो √41 यूनिट्स, ठीक है। तो ये R का वैल्यू जब 4, 6 होगा तो ये वैल्यू आएंगे PR और QR के, और जब R का वैल्यू आप -4, 6 रखेंगे तो PR और QR की ये वैल्यू आएंगे। और X का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे X का वैल्यू है आपके पास +-4। तो इस क्वेश्चन में यही निकालना था। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।